हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए मैं लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कई दिनों से, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमने इश्यू ऑफ शेयर, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, इश्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रीमियम, डिस्काउंट, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोर फीचर ऑफ शेयर। अकाउंटेंसी में क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो मैं शेयर कैपिटल में टॉपिक लेकर आया हूं वो है फोर फीचर ऑफ शेयर। तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें आप अकाउंटेंसी विद परवेज सर अगर आप अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो डेली नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहेंगी और आपको क्लास 12 कॉमर्स के सभी टॉपिक हमारी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, तो आज का जो चैप्टर तो हमारा चल रहा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कई दिनों से पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है आज हम पढ़ने वाले हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर देखिए, सिंपल सी चीज है। कंपनी शेयर इश्यू करती है। कंपनी जब भी कंपनी अपने कंपनी के शेयर इश्यू करती है तो पब्लिक अप्लाई करती है, एप्लीकेशन देती है। जो भी इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो अप्लाई करते हैं, शेयर परचेज करते हैं। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। मैंने आपको ये सही कई सारी चीजें क्वेश्चन में पढ़ाई है। इश्यू ऑफ शेयर में कंपनी जब भी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, जैसे पहले एप्लीकेशन होता है, कुछ अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन पे लेती है, फिर अलॉटमेंट होता है, कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो अलॉटमेंट पे कुछ अमाउंट लेती है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। इस तरह कंपनी इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से पैसा लेती है। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं इसके बीच में कि वो टाइम पर पैसा नहीं दे पाते। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, आप उसको अदरवाइज मत लेना कि सर ऐसा एग्जांपल दे रहे हो कि आप ये तो हमें डिप्रेशन में डाल दिए। आपने कोई, आप छोड़ो, चलो मैंने कोई कार परचेज करी, आप कहेंगे सर आप हमने कार परचेज करी, आप हमारे साथ ऐसा बोल रहे हैं। मैंने एक कार परचेज की इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट आप जानते हैं ईएमआई पे जब हम कोई भी चीज फाइनेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका जो अमाउंट होता है उसको हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कोई एक कार परचेज की, 10 लाख रुपए की कार दी, हमने 2 लाख रुपए कुछ डाउन पेमेंट दे दिया उसमें। अब बाकी के जो पैसा था हमने इंस्टॉलमेंट में ईएमआई कन्वर्ट करवा ली उसके। अब क्या हुआ, आगे चल के हमने ईएमआई देते गए, हर मंथली ईएमआई थी, हम देते गए। एक टाइम ऐसा आया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई मुझे कि मैंने ईएमआई देना बंद कर दिया। कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैं ईएमआई देने में अनेबल हूं। तो अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन होगा, जो फाइनेंस कंपनी होगी जिसने मुझे कार फाइनेंस करके दी थी, क्या ऑप्शन होगा सोचिए। आप सिंपल सी बात होगी, आप कहेंगे कि सर आपने जो कार परचेस किया, आपने अगर ईएमआई टाइम पर नहीं भरी तो आपकी कार को फाइनेंस वाले उठाकर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, और वो आपसे पूछेंगे एक बार कि क्या आप दोबारा परचेस करना चाहते हैं, इसको नहीं करना चाहते तो वो क्या करेंगे, उस कार को किसी अदर पर्सन को सेल कर देंगे। ठीक है, यही प्रोसीजर होता है सिंपल जब हम कार परचेस करते हैं ईएमआई पर, अगर हम ईएमआई टाइम पर नहीं देते। ठीक, सेम प्रोसीजर कंपनी के साथ है। जब भी कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड फाइनल कॉल। अब क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर ऐसे नहीं होते, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो टाइम पर पैसा नहीं देते। तो कंपनी उनको एक टाइम पीरियड देती है, कुछ नोटिस देती है, एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक अगर आप पैसा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम कॉल इन एरियर जानते हैं। हमने कॉल इन एरियर का टॉपिक पढ़ा है इस चैप्टर में कि कंपनी कुछ टाइम देती है कि इतने टाइम तक आप पैसा दे सकते हैं। लेकिन वो जो ग्रेस पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, लिमिट होती है, उसके बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को जब्त कर लेती है। जब्त करना मतलब फोरफिट करना। जैसे कि मेरी कार को फाइनेंस वाले उठाकर ले गए, इसी तरह कंपनी भी क्या करती है, जो शेयर होल्डर को दिए थे वो शेयर वापस उससे ले लेती है। तो उसको बोलते हैं हम फोर फीचर ऑफ शेयर। कंपनी जब शेयर को वापस ले लेती है, अपने शेयर को फोरफिट कर लेती है, ठीक है ना। तो ये इसका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहना आप इसकी। बहुत अच्छा टॉपिक है और इजी भी है, वो ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। फोर फीचर आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, बस आप जुड़े रहना और लगातार आप बेसिक क्लास से स्टार्ट करना। मैंने बोला है आपको, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना चालू करें तो ऐसा नहीं हमें इंस्टाग्राम की रील्स के साथ स्क्रॉल नहीं करना है, रील्स देखते चले जा रहे हैं, स्क्रॉल कर देना है। ये एजुकेशन है। जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं, फोर फीचर की देख रहे हैं या शेयर ऑफ कैपिटल की देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी बेसिक क्लास पढ़िए।
क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बीच में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं तो फिर हमें लगता है यार समझ में नहीं आ रहा, मैं तो सर क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, फोर फीचर क्या होता है, हमें नहीं पता शायद। तो आप सबसे पहले उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखिए, मैंने पार्ट डाल रखे हैं, पार्ट 1 2 3 4 5। तो कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो चैनल पे जाइए, हमारे वीडियोस में या प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखिए, वहां बेसिक क्लास मिलती है और उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए तो बहुत ईजी लगेगा। चलिए, तो फोर फीचर ऑफ शेयर में आपको करना क्या है और हाँ कंपनी क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर फोरफीट करती है तो प्रॉपर एक नोटिस देती है शेयर होल्डर को, और उस नोटिस देने के बाद भी अगर शेयर होल्डर पैसा टाइम पर नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर को फोरफीट करती है। इसमें ये प्रोसीजर होता है कि जो अमाउंट वो शेयर होल्डर ने दे दिया था वो भी लैप्स हो जाता है, वो अमाउंट लैप्स हो जाता है, वो मनी उसकी वापस कंपनी नहीं करती है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 10 रुपए के शेयर में कंपनी ने 4 रुपए ले लिए थे उससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, बाकी के 6 रुपए मांगे तो उसने नहीं दिए, तो वो जो 4 रुपए उसने दे दिए थे शेयर होल्डर ने वो भी कंपनी फोरफीट कर लेती है। ठीक है ना। तो फोर फीचर ऑफ शेयर में जो एक मेन जनरल एंट्री होती है वो ये मैं लेकर आया हूं, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो चीजें हैं वो आपको अपोजिट लगेंगी। हमने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा, इश्यू ऑफ शेयर में कहीं पर भी शेयर कैपिटल डेबिट नहीं हुआ। जितनी भी एंट्री हमने पढ़ी है आज तक इश्यू ऑफ शेयर में, शेयर कैपिटल में, उन सभी में शेयर कैपिटल डेबिट हुई है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है। लेकिन यहाँ पर शेयर फोर फीचर में क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट होगा। तो इस एंट्री को आप समझ लीजिए, फोर फीचर ऑफ शेयर की मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, ये एंट्री आपको फोर फीचर में करना है। देखिए, सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करना है। हम किसकी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, जिसके शेयर हमने फोरफीट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, उसमें से 100, जिसके पास एक शेयर होल्डर था उसके पास 100 शेयर थे, उसने कुछ अमाउंट नहीं दिया, तो कौन कौन सा अमाउंट नहीं दिया उसको हम फोरफीट करेंगे। ठीक है ना, जो उसका अमाउंट दे दिया था वो फोरफीट हो जाएगा। तो अब इसकी एंट्री में हमें क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जितने भी शेयर है, जैसे 100 शेयर है, 100 रुपए वाला है, तो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10,000। तो 10,000 से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। अब सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल डेबिट कर लिया, अब हम क्रेडिट कैसे करेंगे, तो जो बहुत ध्यान से सुनना, आपने शेयर कैपिटल को डेबिट कर लिया, अब हम क्रेडिट करेंगे जो अमाउंट उसने नहीं दिया, जो अमाउंट उस शेयर होल्डर ने कंपनी को नहीं दिया उसको क्रेडिट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये एसएमटी में ये मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेंगे, उसने अलॉटमेंट से ही पैसा देना बंद कर दिया, मतलब उसने सिर्फ हमें एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन का अमाउंट दिया, बाकी अमाउंट उसने दिया नहीं। तो सबसे पहले हमने किसको क्रेडिट करा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मींस उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया तो हमने अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिए। ठीक, इसके बाद टू शेयर कॉल अकाउंट, ईच कॉल। अब शेयर कॉल में जैसे 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। ये 3 कॉल है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। जितने भी कॉल है उतने हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या अमाउंट क्रेडिट कर दिया, जो उसने नहीं दिया। सबसे पहले तो हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, अब जो अमाउंट उसने नहीं दिया हमें, तो उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू शेयर कॉल, जितने भी कॉल होंगे, लिख दिया मैंने ईच कॉल, तो जितने भी कॉल होंगे उनको क्रेडिट कर देंगे। एंड टू शेयर फोर फीचर, अब इस टू शेयर फोर फीचर में क्या लिखेंगे, तो जो अमाउंट उसने कंपनी को, उस शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया था, वो अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जनरल एंट्री बनेगी। फोर फीचर की जनरल एंट्री लिखा है मैंने फोर फीचर ऑफ शेयर में। सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल डेबिट करना है। ठीक है, इसके बाद वो अमाउंट क्रेडिट करना है जो उसने नहीं दिया, जैसे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो जो भी अमाउंट उसने नहीं दिया वो क्रेडिट करेंगे। और इसके बाद जो अमाउंट उसने दे दिया उस अमाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, टू शेयर फॉरफीटेड। ठीक है ना, तो इस तरह से नरेशन के लिखेंगे, बीइंग शेयर फॉरफीटेड, जितने भी शेयर्स होंगे उतने फॉरफीट कर लेंगे। तो फोर फीचर ऑफ शेयर में एक तो कंडीशन ये आती है, एक कंडीशन प्रीमियम वाली आती है, तो मैं आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें बता दूंगा कि प्रीमियम का क्या करते हैं। जनरल के लिए, जनरली अगर आप चाहें तो मैं भी बता भी देता हूं कि शेयर प्रीमियम जो होती है, जैसे कोई शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ हो और प्रीमियम वाला शेयर फॉरफीट हो रहा हो, तो जनरली जब भी हम शेयर प्रीमियम लिखते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से लिखते हैं, तो उसको वहां पर इश्यू ऑफ शेयर में क्रेडिट करते हैं, यहां वो डेबिट होगी। लेकिन इसकी 2 कंडीशन है,
कि कब हमें प्रीमियम को लिखना है और कब प्रीमियम को नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आप सुन लो। जैसे ये एंट्री है, इस एंट्री में अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ हो, ठीक, और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम जुड़ी हुई होती है, जनरली जो भी प्रीमियम होती है वो अलॉटमेंट के साथ होती है। तो अगर अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम है तो हम क्या करेंगे कि अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। प्रीमियम डेबिट हो जाएगी और अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को डेबिट करना है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल एंड टू शेयर फोरफीचर। इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। तो ये फोरफीचर की एक जनरल एंट्री थी, सिंपल सी। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, आप थोड़ा सा बेसिक समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बेसिक के बाद में क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जो क्वेश्चन इसका है शेयर फोरफीचर का, तो शेयर फोरफीचर का जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आज की सिर्फ बेसिक क्लास ली थी इसकी। इस बेसिक क्लास में हम देख रहे थे कि फोरफीचर होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का टॉपिक। तो अकाउंटेंसी विद परवेज सर, प्लीज जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैं बार बार आपसे इसलिए बोलता हूं कि जब भी आप जुड़े तो प्लीज जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी को वीडियो मिलते रहेंगे। मैं डेली क्लास, ऑनलाइन क्लास में वीडियो अपलोड करता हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, पढ़ें और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।